हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक सेकेंड हैंड कार डीलर के पास। एक सर्टिफाइड कार डीलर है ये। तो इनके पास बहुत सारी कार्स अवेलेबल हैं जो कि लगभग अब बिकने वाली हैं और ये चाह रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी सेल आउट कर दिया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस पे जो है अभी ये कार जो है बेच रहे हैं, काफ़ी अच्छे दामों पे इसको बेचा जा रहा है। तो मैं आपको जो प्राइस बताने वाला हूँ लगभग वो डीलर प्राइस है, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस आपको बताने वाला हूँ इन सभी कार्स के बारे में। लगभग 18 कार्स है और 18 कार मैं आपको अगले 12 से 13 मिनट में सभी कार की डिटेल जो है वो दे दूंगा। बाकी आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर पे पता कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास कार खड़ी है वो है होंडा की WRV का ये बहुत ही लेटेस्ट मॉडल और टॉप मॉडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप WRV में इंटरेस्टेड हैं तो ये कार के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये कार लगभग 4000 किलोमीटर मात्र चली हुई है और 7,80,000 रुपये इसके दाम जो है रखी गई है और फर्स्ट ओनर है, पेट्रोल में है, VX मॉडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। WRV काफ़ी अच्छी कार है अपने आप में होंडा की और काफ़ी प्रीमियम कार है। तो प्रीमियम कार अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड कार हमारे सामने खड़ी है इटियोस। तो इसका डिटेल अभी मेरे हाथ में नहीं है तो मैं आपको नहीं बताता हूँ, लेकिन कार आप देख लीजिए, बिल्कुल सही कार दिखाई दे रही है, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। तीसरा कार जो दिखाई दे रहा है वो है i20 के बारे में मैं अब आपको बताऊं तो i20 आपको मिल जाती है 2015 मॉडल, पेट्रोल, 17,000 किलोमीटर चली हुई है और 4,60,000 से 70,000 के आसपास इसका दाम है। आप बाकी नेगोशिएट जो भी कर सकते हैं। तो ये आपको मिल जाती है यहाँ पे। और इसका जो मैं मॉडल बता दूँ एक बार, स्पोर्ट्स मॉडल है तो इसका दाम मतलब अच्छा खासा आता है। ये सेकेंड लास्ट टॉप मॉडल में आपको ये मिल जाएगी। इसके बाद आस्था आता है। उसके बाद थर्ड कार जो दिखाई दे रही है ये है होंडा सिटी की टॉप मॉडल। मैं आपको एक चीज़ बोलना भूल गया कि जो WRV है उसमें आपको सनरूफ भी मिल जाती है। बाकी यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है होंडा सिटी की टॉप मॉडल आप देख रहे हैं और टॉप मॉडल में सभी अलॉयल्स मिलेंगे, सनरूफ मिलेगा, जो भी सारी चीज़ होते हैं सब कुछ मिलता है। इसका दाम लगभग रखा गया है 10 लाख। डीजल में अवेलेबल है, ZX मॉडल है, 2018 का जो ये मॉडल है, मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक नहीं है। तो ये चीज़ आपको मिल जाती है लगभग 21,000, यानी काफ़ी सही किलोमीटर चली हुई है। डीजल में 21,000 किलोमीटर कुछ नहीं होता है, मायने ही नहीं रखता है। उसके आगे चलते हैं, चलिए। इयोन खड़ी है हमारे पास, होंडाई की इयोन का अगर दाम की बात करें तो 2017 मॉडल है, पेट्रोल है, 40-45,000 के आसपास चली हुई है, 43,000 इसमें लिखा हुआ है और 3 लाख रुपये इसके दाम रखे गए हैं। तो इयोन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, स्पोर्ट्स मॉडल है। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि आस्था से एक नीचे आपको मॉडल दिखाई देता है, लेकिन स्पोर्ट्स ही इसका शायद इयोस का शायद स्पोर्ट्स ही टॉप मॉडल आता था। उसके बाद स्कॉर्पियो जो कि सबका डिमांड रहता है काफ़ी ज़्यादा, तो S7 मॉडल है ये स्कॉर्पियो की। S7 में इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ठीक लग रही है सारी तरफ दिखाने में, एलॉविल वाला ये वेरिएंट है S7 में। इसके बाद जब S9 आती है तब आपको जो है वहाँ पे अलॉविल दिखाई देता है। इसमें आपको स्टील रिम यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए इसका मैं आपको बता देता हूँ प्राइस। तो ये मिल जाती है 23,000 किलोमीटर और 10,50,000 रुपये इसके दाम रखे गए हैं। आगे देख लेते हैं, फिर से i20 आ जाती है। i20 का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो i20 में इसका दाम आपको आ जाएगा, बता दे रहा हूँ। i20 में ये आस्था मॉडल है, यानी कि टॉप मॉडल है। तो ये आपको मॉडल दिखाई दे रही है टॉप, 2014 मॉडल है, पेट्रोल में है, 36,000 किलोमीटर है और 4,70,80,000 रुपये के आसपास इसका दाम रखा गया है। तो टॉप मॉडल अगर आपको चाहिए i20 का, अभी जो i20 टॉप मॉडल आ रही है उसमें आपको सनरूफ मिल जाता है। ये वाली i20 में आपको सनरूफ नहीं मिलता है। बाकी आप कार और साथ नज़दीक से दी, इसमें अलॉविल सब कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद आ जाती है फोर्ड कंपनी की गाड़ी, जो कि कंपनी अभी इंडिया से तो जा चुकी है, पर इस कंपनी की अगर बात करें तो अभी 8 साल की सर्विस का जो है गारंटी जो है कंपनी दे रही है कि हम को 8 साल की सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। इस गाड़ी का अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो ये गाड़ी है, डीजल में है, 60,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है, 470 के आसपास आपको दाम फोर्ड इको स्पोर्ट का मिल जाएगा। फोर्ड स्पोर्ट को आप देख लीजिए ध्यान से कैसी लग रही है। मैं आपको वेरिएंट बताना यहाँ पे भूल गया। तो फोर्ड इको स्पोर्ट का ये जो वेरिएंट है ये है टाइटेनियम प्लस से एक नीचे वेरिएंट आता है, वो वाला मॉडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए थर्ड मॉडल है द सेफेस्ट कार ऑफ इंडिया, टाटा की नेक्सॉन। तो नेक्सॉन है लेकिन इसका रेट काफ़ी सही रखा गया है। ये आपको यहाँ पे शायद ये भी टॉप मॉडल ही यहाँ पे आपको दिखाई देगी, नहीं, ये XM वेरिएंट है, 2019 मॉडल है, पेट्रोल, मैनुअल, सिंगल ओनर, 7,10,000 रुपये दाम है।
तो इसके अनुसार तो इको स्पोर्ट मुझे ज़्यादा किफ़ायती लग रही है। अगर उसकी कंपनी यहाँ पे रहती तो इसके सामने इको स्पोर्ट के सामने ये खड़ी ना हो पाए। लेकिन इसके दाम जो है यहाँ पे आपको 7 लाख मिलेंगे, इको स्पोर्ट आपको 480 के आसपास मिल जाएगा। तो 2 लाख के आसपास का तुरंत में 2.5 लाख का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। और इको स्पोर्ट ख़राब भी नहीं होती है गाड़ी, टाटा थोड़ा सा होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे अमेज मिल जाती है आपको। इसका ये एस मॉडल है, एस मॉडल 17,450 दाम है इसका। गाड़ी आप देख लीजिए कैसी है। मैं आपको ओवरऑल सिर्फ गाड़ी दिखा रहा हूँ, बाकी आपको चेक तो खुद ही आगे करनी होगी। गाड़ी के ऊपरी लुक से आप गाड़ी जो है वो चेक नहीं कर सकते हैं। गाड़ी जो है जो भी आप यहाँ से परचेस करिएगा वो आपको गाड़ी ट्रांसफ़र करके मिलती है यहाँ पे। चलिए उसके बाद हम कार देख लेते हैं आगे वाली i10 ग्रैंड i10 मुझे लग रही है देखने से। ग्रैंड i10 ये 40,000 चली हुई है, 370 के आसपास इसका दाम रखा गया है। पेट्रोल मैनुअल 17 मॉडल है, मैगना मॉडल आपको यहाँ पे दिखाई देता है ग्रैंड i10 का। तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसमें आपको स्टील रिम्स सारे दिखाई देंगे और ये आपको गाड़ी मिल जाती है। इसका कंफर्ट लेवल मैं आपको बताऊं तो आज की डेट में जो अगर आप बलेनो लेते हैं तो बलेनो में आपको जितना कंफर्टेबल फील होता है ऑलमोस्ट उतना ही कंफर्टेबल आपको ग्रैंड i10 में फ़ील होता है। बस स्पेस का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन उतना ही आसपास आपको मिल जाता है। फिर से एक इको स्पोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको बताऊँ तो ये है एम्बियंट मॉडल, 2016 मॉडल के आसपास है। ये डीजल में ही है आपके पास सामने, 20,000 चली हुई है और 470 के आसपास इसका दाम जो है वो रखा गया है कि आपको 470 में मिल जाएगी। मतलब 4.5 लाख से 4,70,000 में दोनों ही इको स्पोर्ट, दोनों डीजल मॉडल। ये आपको एम्बियंट है तो एम्बियंट जो है वो टाइटेनियम से थोड़ा नीचे आता है। टाइटेनियम जो है सेकंड टॉप मॉडल में आता है, एम्बियंट नीचे से आता है। तो उसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ पे i20 फिर से एक खड़ी है, आस्था मॉडल है, 14 डीजल में है। ये तो अच्छी बात है। यहाँ पे 73,000 चली हुई है, 470-80 के आसपास इसका दाम है। मतलब इसका फिनिशिंग, कंफर्ट, अगर बहुत लोग बलेनो के साथ इसका कंपेयर करते हैं कि सेम साइज़ की है, लेकिन अगर कंफर्ट की बात करें तो बलेनो का एक्सीलेटर लेने में या फिर अगर ब्रेक पे आप पैर थोड़ी देर रखते हैं तो वो थोड़ा सा इंजन जो है हल्का सा फील देता है अंदर गाड़ी के अंदर, लेकिन i20 में ऐसे वाली जो है फीलिंग नहीं आती है। तो i20 का कंफर्ट अच्छा है। ऐसे अगर आप सेकेंड हैंड कार ले रहे हैं तो आप मारुति i20, मारुति की कोई भी गाड़ी या फिर होंडाई की कोई भी गाड़ी ले सकते हैं आराम से, महिंद्रा की कोई गाड़ी ले सकते हैं आराम से। ये सब गाड़ी का दोबारा रीसेल वैल्यू भी अच्छा होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, सेकंड टाइम भी अगर आप बेचना चाहते हैं, होंडा भी बेचना चाहते हैं, तो आपको फिर से थोड़ा सा ठीक ठाक रीसेल वैल्यू मिल जाता है। सामने खड़ी है फिर से एक ग्रैंड i10 18 मॉडल, स्पोर्ट्स है, पेट्रोल मैनुअल, सेकंड ओनर आपको यहाँ पे दिखाई देता है। 18,000 किलोमीटर में 4,30,000 दाम है इसका। तो स्पोर्ट्स मॉडल में आपको मिल जाती है। स्पोर्ट्स मॉडल में जो है आपको स्टील रिम से मिलते हैं, अलॉय व्हील यहाँ पे नहीं ऑफ़र किया जाता है। एक और ग्रैंड i10 खड़ा है, तो इसका मैं आपको अब दाम बता देता हूँ। ये गाड़ी आप देख लीजिए कैसी लग रही है देखने में आपको। ये बहुत ही अपडेटेड ग्रैंड i10 है जो कि 2019 मॉडल है, पेट्रोल मैनुअल, सिंगल ओनर, 16,000 किलोमीटर, 475 इसका दाम रखा गया है। तो उसके मुकाबले ये आदमी लेना ज़्यादा पसंद करेगा क्योंकि दोनों का दाम आसपास ही रखा गया है, लेकिन इसका जो है मॉडल जो है काफ़ी अपडेट हो जाता है, प्लस फर्स्ट ओनर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है और गाड़ी भी लग रही है कि थोड़ी सी ज़्यादा उससे मेंटेन है। तो ये चीज़ आपको अच्छा, और कलर भी इसका काफ़ी अच्छा प्राइवेट कलर लग रहा है, कोई कमर्शियल नहीं। मतलब रेड कलर जो है एकदम प्राइवेट गाड़ी कही जाती है, तो उस तरीके का कलर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। अब यहाँ सामने एक फोर्ड की जो है फीगो खड़ी है, इसका अभी मेरे पास डिटेल नहीं है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कॉल करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। फोर्ड फीगो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है, मतलब मैं आपको बोल दूँ कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है ये। आपको अगर आप नई अल्टो लेने जाते हैं तो उसके आधे दाम में ये मिल जाएगी, लगभग 2.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 2.5 लाख, 2,75,000 रुपये में समथिंग मिल जाएगी। टॉप मॉडल आपको दिखाई दे रहा होगा, अलॉय व्हील सारे लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी टॉप मॉडल यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर आपको सिर्फ 8 साल यूज़ करने के पर्पज़ से 8 साल यूज़ कीजिए एंड स्क्रैप करना है तो आप फोर्ड की फीगो में जा सकते हैं। अच्छी गाड़ी है, सर्विस तो आपको अभी 8 साल तक मिल ही जाएगी। उसके बाद आ जाती है ये छोटी सी गाड़ी हमारी जो कि अल्टो के आसपास की आती है। अल्टो का इसने मार्केट खाने का कोशिश किया पर हल्का फुल्का ही कर पाया, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। तो क्विड भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्विड में आपको ये 18 मॉडल है, ये भी सेकेंड ओनर है, 25,000 किलोमीटर और 3 लाख रुपए दाम है। तो कुछ इस हिसाब से आपको ये गाड़ी दिखाई दे देगी, ऐसी लग रही है। चलिए उसके आगे और बढ़ जाते हैं हम। तो उसके आगे हमारे सामने एक और आ जाती है होंडा की अमेज। अमेज का ये डीसी नंबर है, तो पटना का आपको नंबर भी मिल जा रहा है यहाँ पे।
रेड कलर में कार है तो कार आपको मिल जाएगी, मतलब सही ही कार मिल जाती है। चलिए इसका मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये अमेज आपको डीजल में मिल जाएगी, 2016 मॉडल है, डीजल है, मैनुअल, फर्स्ट ओनर, 36,000 और 4 लाख रुपए दाम है। मुझे जिसका दाम डीजल में मिल जाती है तो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। मॉडल भी 2016 है, दाम भी सही आपको मिल जाता है, 4 लाख के आसपास का आपको दाम भी मिल जाता है। इस गाड़ी में आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। मुझे गाड़ी भी जो है वो मैंने देखी है, गाड़ी भी अच्छी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके आगे चलते हैं, जैज़ है होंडा की। इस गाड़ी का भी एक अच्छा लुक आता है। अगर आपको 4 मीटर से थोड़ी सी छोटी गाड़ी चाहिए, पार्किंग वार्किंग का प्रॉब्लम है आपको, तो उन केसेस में आप देख सकते हैं। जैज़ भी एक अच्छी मॉडल है। इस मॉडल है इसका 18 में है, पेट्रोल है, मैनुअल है, 42,000 चली हुई है और 4.5 लाख के आसपास का दाम है इसका। 4.5 लाख में आपको ट्रांसफ़र करके इन हैंड आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। कंफर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब आप बोल सकते हैं कि 4.5 लाख में अगर आप कोई इतनी अपडेटेड, इतनी मतलब लेटेस्ट मॉडल अगर आप स्विफ्ट लेते हैं या फिर बलेनो लेते हैं तो उसके हिसाब से ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आपको कार मिलेगी। आप जब भी कोई कार लेने जाइए तो 2-3 कार का आप टेस्ट राइड लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कंफर्ट जो है होंडा और फोर्ड ये सब जो है किस तरह का कंफर्ट दे पाता है। चलिए लास्ट गाड़ी हमारे पास यहाँ पे खड़ी है, ये है सेलेरियो। सेलेरियो बहुत मतलब डिमांड की गाड़ी है। ये सारी गाड़ियाँ बिक ही जाती हैं। ZXi मॉडल है, टॉप मॉडल है, 14, फर्स्ट ओनर, 26,000, 3 लाख के आसपास दाम है। 3.5 लाख के आसपास के दाम में आपको लगभग ठीक ही गाड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। रेड कलर है और बाकी चक्का वक्का भी है, आपको सब सही दिखाई दे रहा है। पीछे वाला तो ऑलमोस्ट न्यू ही दिखाई दे रहा है। मैं आपको किलोमीटर इसका बता देता हूँ, किलोमीटर में बहुत इंटरेस्टेड होंगे आप लोग। 26,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है। तो 26,000 कुछ नहीं होता है, मैंने साल भर में गाड़ी 14-15 हज़ार चला लिया है, तो ये इतना दिन में चलाया है तो मेंटेनेंस भी आपको ठीक ही यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि एक साल में एक बार मेंटेनेंस हो ही जाता है। तो लगभग 5-5 हज़ार किलोमीटर पे इसने सर्विस कराई होगी, तो इंजन आपको बहुत ही सही यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। एक और कार हमारे सामने खड़ी है जो कि मेरी फेवरेट कार है, अगर मैं होंडा सिटी के कंपैरिजन में देखता हूँ तो वो है सियाज। सियाज बहुत अच्छी मुझे कार लगती है और सियाज का कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। टॉप मॉडल सियाज आपको यहाँ पे मिल जाती है, अल्फ़ा है। अल्फ़ा का मतलब समझ रहे हैं आप, टॉप मॉडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ये सियाज 2017 मॉडल पेट्रोल में आपको मिल जाएगी, 7 लाख दाम है। आप टायर्स देख सकते हैं, गाड़ी देख सकते हैं, बिल्कुल नया है। 22,000 किलोमीटर में टायर को कुछ नहीं होता है, उसमें तो स्टेपनी लगा हुआ है। ये वाला गाड़ी टायर आप देख लीजिए, बिल्कुल एज इट इज़ टायर जो है। ये शहर की चली हुई गाड़ी मुझे लग रही है देखने से, तो बिल्कुल पटना नंबर ही होना चाहिए मुझे जहाँ तक लग रहा है, बिल्कुल पटना नंबर की गाड़ी है। तो ये गाड़ी में भी आप जो अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं। तो अगर आप पटना से बिलोंग करते हैं, इतनी गाड़ियाँ आपने देखी, अगर आपको कोई भी गाड़ी चाहिए इसमें से, क्योंकि ये जो मैंने आपको दाम बताया वो मतलब लास्ट सेलिंग प्राइस है, आपको एक तरह से समझ लीजिए, मतलब पूरा निगोशिएशन करके, क्योंकि ये सारी गाड़ियाँ निकालनी है। यहाँ पे 150 से 200 गाड़ियाँ थी, वो सारी गाड़ियाँ बिक चुकी है, बस इसको निकाल के बेचना है। तो ये लोग जो भी अपना रेट आ रहा है उसमें निकाल के जो दे रहे हैं, जो ख़रीदा हुआ रेट है उसी में जो है यहाँ पे बेचने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि ट्रांसफ़र करा के, और सर्टिफाइड एक डीलर हैं उनके द्वारा ही गाड़ी बिक रही है। मैं अभी नाम नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये एक सर्टिफाइड कार जो है बाइंग कंपनी थी, जिसने कार सारी खरीद के बेचना शुरू किया था, लेकिन अभी कार को हटा रही है, सारी गाड़ियों को बेच रही हैं। तो अगर आपको लेनी है तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर जो है वो मेरे जो अभी आपको टाइटल दिख रहा है उस पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन खुलेगा, उसमें जो पहला नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल करिए, और जो भी कार इसमें से आपने देखी उसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि वो गाड़ी उस समय अवेलेबल है कि नहीं, और पटना में आके आप इन गाड़ियों को देख सकते हैं। लेकिन कॉल करके ही आप इन गाड़ियों को आके देख सकते हैं। दीघा के आसपास जो है वो लोकेशन है जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो दीघा के आसपास ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो कॉल करिए, गाड़ी देखिए, आपको जो भी गाड़ी पसंद हो वो गाड़ी आप टेस्ट राइड लीजिए। टेस्ट राइड के लिए बाकायदा यहाँ पे आपको ड्राइवर मिलेंगे जो कि आपको टेस्ट राइड पे लेके जाएंगे। आपको जितने अच्छे से गाड़ी को चेक करना होगा वो ड्राइवर आपके साथ ऑलमोस्ट रहेंगे, उतने देर तक आपको गाड़ी अच्छे से टेस्ट राइड कराएंगे। अगर आपको उसके बाद पसंद आएगी तो आप गाड़ी जो है ले सकते हैं। यही था मेरा वीडियो, होपफुली आप समझ गए होंगे कि सेकेंड हैंड कार जो है ये कैसी है। ओवरऑल कार आपको सारी ही सर्टिफाइड है और वेबसाइट के थ्रू जो है सेल की हुई गाड़ी है। तो अगर आपको लेना है तो आप कॉल कीजिए, उस नंबर पे जाइए, विजिट कीजिए। बाय बाय।